दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी आने लगी। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 2,17,669 क्यूसिक पर आ गया। DGPTMA के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में पानी की सतह में मजीद कमी मुतवक्के। सगिया फिश मार्केट, हरनैनपुरा और अफगान कॉलोनी सगिया में भी सैलाबी पानी दाखिल। थीम पार्क और निश्तर कॉलोनी भी ज़ेर आब। जिला इंतजामिया की जानिब से ज़ेर आब इलाकों के रिहायशों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। दरियाए रावी से मुल्हका आबादियाँ ज़ेर आब आ गईं। चूंकि इलाके में वाक़ई निजी हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल। निजी हाउसिंग सोसाइटी के 3 ब्लॉक पानी से भर गए। सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से मकीनों को नकल मकानी करने की हिदायत। बिजली की भी बंदिश। मोहनवाल के इलाके में घरों में पानी दाखिल, मकीनों की नकल मकानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, फ़िज़ाई जायज़ा लिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। दरिया में तुग़यानी और ज़ेर आब इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफ किया गया। सूबा में गैर मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। रेस्क्यू दीगर इदारे अलर्ट हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के जायजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोली, ज़िंदगी में पहली बार दरियाओं में इतना पानी देखा। बर वक्त इकदाम ना होते तो सैलाब से ज़्यादा तबाही होती। हमारे 3 दरियाओं में पानी का शदीद दबाव है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फ्लड रिलीफ सरगर्मियों पर इंतजामिया को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, मेरी हिदायत पर अमल करते हुए तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर फील्ड में रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। मुंसलिक वीडियो में डेप्यूटी कमिश्नर सियालकोट सबा मुतासरा इलाकों में खानदानों को पका हुआ खाना तकसीम कर रही हैं। शाबाश टीम पंजाब, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें। पूरे मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में तमाम इदारे फील्ड में 3 दिन से मौजूद हैं। रावी में शादरा के मकाम पर 1,83,000 से ज़ायद सैलाबी रेला गुजर रहा है। सिविल डिफेंस 1122 की कश्तियाँ फील्ड में मौजूद हैं। 2.25 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत अपना फ़ाल किरदार अदा कर रही है। सियासी नंबर स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं है। अपने सियासी मामलात को एक जानिब रखते हुए काम करना है। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, लाहौर बिल्कुल महफूज है। शादरा में पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसिक तक जाने का इम्कान है। सैलाब से कुछ छोटी आबादियाँ मुतासिर हो रही हैं। नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन की इमदाद की जाएगी। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुज्तबा शजाउर-रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का दरिया सतलुज के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब से मुतासरा देहात में रिलीफ इकदामात का जायज़ा लिया। स्पीकर मलिक अहमद खान का सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के अज़्म का इजहार। बोले, सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज, रेस्क्यू और पुलिस का किरदार काबिल तहसीन है। रिलीफ की फराहमी में किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। मुल्क में डैम्स के हवाले से इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। डैम्स का ना बनना तमाम सियासी जमातों की नालायकी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के जायजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कोशिश है कि सैलाब से कोई बड़ा नुकसान ना हो। सूबे के बेशतर अजला सैलाब से मुतासिर हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का दरियाए रावी का दौरा। जाहिद अख्तर जमान बोले, सैलाब की वजह से पंजाब में 10 से 15 अमवात हुई है। जिन अफराद की अमवात हुई उन्होंने ज़िला इंतजामिया से राब्ता नहीं किया था। दरियाए चनाब में पानी की सतह कम होकर 5 लाख पर आ गई है। मज़ीद बारिशें ना हुई तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। रावी में पहले इतना पानी नहीं देखा। उम्मीद है कल तक सैलाबी रेले का बहाव कम हो जाएगा। हुकूमत सैलाब मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद करेगी। DIG ऑपरेशंस का रात गए शाहदरा के मकाम का दौरा। फैसल कामरान ने दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान बोले, दरियाए रावी में पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। पंजाब पुलिस सैलाब मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही है। बारिश ना हुई तो मामला जल्द कंट्रोल में आ जाएंगे। अवाम इमरजेंसी सूरत हाल में दरिया के करीब मत जाएं।
سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ پنجاب کے اضلاع میں سیلابی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ فروخ آباد میں ڈسپوزل اسٹیشن کے دروازے عارضی طور پر بند کر دیے گئے۔ نور الامین مینگل کی ہائی رسک اضلاع میں ضرورت پڑنے پر ڈسپوزل اسٹیشنز کے دروازوں کی عارضی بندش کی ہدایت۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال، راوی، چناب اور ستلج میں پانی کا بہاؤ تیز۔ پاک فوج، ضلع انتظامیہ، پولیس، ریسکیو 1122 سمیت تمام ادارے فیلڈ میں متحرک۔ بہترین انتظامات کے باعث پنجاب بڑے پیمانے پر جان نقصان سے بچ گیا۔ دریائے راوی کے کنارے آباد 80 موضع جات کے 74,775 شہری متاثر۔ متاثرین کو خوراک، پانی، عارضی رہائش، علاج، معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ دریائے راوی میں سیلاب اسباب کیا؟ لاہور نیوز حقیقت سامنے لے آیا۔ دریائے راوی کی کبھی باقاعدہ ڈرینجنگ نہ کرنے سے بھی صورتحال خراب ہوئی۔ برسوں سے دریا کی صفائی اور گہرائی بڑھانے کے اقدامات نہ کیے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ راوی نالہ بنتا گیا، ایک بڑے دریا کا تصور ختم ہوتا رہا۔ سالوں سے کچرا، مٹی اور سیوریج دریا کا حصہ بنتا رہا۔ محکمہ انہار، واسا، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ذمہ داری، عملی اقدام نہ کیے گئے۔ پی ٹی ایم اے کی جانب سے مونسون کے 9ویں سپیل کا الرٹ جاری۔ ترجمان پی ٹی ایم اے کے مطابق 29 اگست سے 2 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ راولپنڈی، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گوجرانوالا، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی تمام کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر نجی ہسپتالوں کے لیے ہیلتھ ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی علاج و معالجے کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کا نجی ہسپتالوں کو سیلاب متاثرین کے لیے 35% بیڈز مختص کرنے اور مفت علاج کا حکم۔ ہسپتالوں کو ہنگامی صورتحال میں محفوظ انخلاء کے منصوبے بھی تیار رکھنے کی ہدایت کر دی گئی۔ لاہور کے 16 کالجز 2 روز کے لیے بند۔ ڈائریکٹر کالجز لاہور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈائریکٹر کالجز احسن مختار کہتے ہیں جمعہ اور ہفتہ کے روز لاہور ڈویژن میں کالجز بند ہوں گے۔ سیلاب کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا۔ اتوار کو صورتحال کو دیکھتے ہوئے مزید فیصلہ کیا جائے گا۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر 30 اور 31 اگست کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ہونے والے امتحانات ملتوی۔ چیئرمین پی پی ایس سی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز کی زیر صدارت اجلاس۔ امیدواروں کو نئی تاریخوں سے ایس ایم ایس، ای میل اور ویب سائٹ کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا۔ 434 اسامیوں کے لیے 8000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کرنا تھی۔ لیگل انسپیکٹر اور دیگر اسامیوں کے امتحانات ملتوی کیے گئے۔ لیسکو کے بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے انتظامات مکمل۔ لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں فلڈ کنٹرول سینٹر قائم۔ لیسکو فلڈ کنٹرول سینٹر میں سی ای او لیسکو کو صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ 105 فیڈرز میں سے 89 بحال، 16 پر کام جاری۔ اوکاڑا کے 41 میں سے 33 فیڈرز مکمل بحال۔ قصور کے 64 میں سے 56 فیڈرز مکمل بحال کر دیے گئے۔